कहानी है हरे भरे जंगल हरितवन की, जहाँ सभी जानवर शांति से रहते थे। लेकिन जंगल में कुछ समय से अनबन और असंतोष फैल गया था। पुराने राजा शेर सम्राट बूढ़े हो गए थे और नए राजा का चुनाव होना था। इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। हरितवन में चारों ओर हरियाली फैली थी। सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। राजा शेर सम्राट का शासन कड़ी मगर न्यायपूर्ण था, पर अब वो बूढ़े हो गए थे और अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने जंगल की सभा बुलाई और कहा, अब समय आ गया है कि जंगल को एक नया राजा मिले। सभा में जानवरों के बीच हलचल मच गई। हर कोई राजा बनने का सपना देख रहा था। शेर ने ये निर्णय किया कि नया राजा चुने जाने के लिए सभी जानवरों को एक प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। प्रतियोगिता का ऐलान। शेर सम्राट ने प्रतियोगिता की 3 शर्तें बताईं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए सभी जानवर तैयार हो गए। हाथी, लोमड़ी, हिरण, गिद्ध, भालू और बंदर प्रमुख उम्मीदवार थे। पहला चरण, बुद्धिमत्ता की परीक्षा। पहले चरण में जानवरों को एक मुश्किल पहेली हल करनी थी। पहेली थी, ऐसी चीज बताओ जो बिना चले पूरे जंगल में घूम सके। सभी जानवर सोचने लगे। हाथी ने कहा, शायद ये हवा है। बंदर ने कहा, शायद ये धूप है। लेकिन सही जवाब दिया लोमड़ी ने, ये सोच और ज्ञान है। ज्ञान ही है जो बिना चले पूरी दुनिया में फैल सकता है। लोमड़ी की बुद्धिमत्ता ने उसे इस चरण का विजेता बना दिया। दूसरे चरण में जानवरों को एक विशाल पत्थर को नदी के उस पार ले जाना था। हाथी ने अपनी ताकत से आसानी से पत्थर उठा लिया। बंदर ने पत्थर को घसीटने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। भालू ने भी कोशिश की, लेकिन पत्थर नदी में गिर गया। अंत में हाथी ने ये चरण जीत लिया। तीसरा चरण, दयालुता और न्यायप्रियता की। अंतिम चरण में सभी जानवरों को एक घायल हिरण की मदद करने का अवसर दिया गया। भालू और गिद्ध ने इसे नजरअंदाज कर दिया। लोमड़ी ने पहले मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। हाथी ने अपनी सूंड से हिरण को सहारा दिया और उसे नदी तक ले गया। लेकिन अंत में बंदर ने सबसे ज्यादा दयालुता और समझदारी दिखाई। उसने सभी जानवरों को एकजुट कर हिरण की मदद करने का सुझाव दिया। सभी ने मिलकर हिरण को बचाया। ये देखकर शेर सम्राट बहुत खुश हुए। शेर सम्राट ने घोषणा की, हरितवन का नया राजा वह होगा जो न केवल बुद्धिमान और ताकतवर है, बल्कि दयालु और न्यायप्रिय भी है। इस प्रतियोगिता में लोमड़ी, हाथी और बंदर ने अपने अपने गुणों का प्रदर्शन किया, लेकिन असली राजा बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एकता। बंदर ने सभी को मिलकर काम करने की सीख दी, इसलिए मैं बंदर को जंगल का नया राजा घोषित करता हूँ। सभी जानवरों ने खुशी से बंदर का स्वागत किया। बंदर ने वादा किया कि वह सभी को साथ लेकर चलेगा और जंगल में शांति और खुशी बनाए रखे। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा नेता वही होता है जो सबको साथ लेकर चले, बुद्धिमान, ताकतवर और दयालु हो। एक घने जंगल में मिंटू नाम का एक चंचल खरगोश रहता था। वह तेज दौड़ता था और अपनी चतुराई के लिए मशहूर था। मिंटू को खेल कूद और शरारतों में बहुत मजा आता था। दूसरी ओर शेरू नाम का एक शक्तिशाली शेर जंगल का राजा था। वह बड़ा और ताकतवर होने के बावजूद एकाकी था। उसकी गरज से सभी जानवर डरते थे, लेकिन शेरू का दिल बहुत अच्छा था। मिंटू और शेरू की पहली मुलाकात। एक दिन मिंटू भोजन की तलाश में जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। वहीं शेरू आराम कर रहा था। अचानक मिंटू ने शेरू को सोते हुए देखा और सोचा, ये तो जंगल का राजा है, पर क्यों ना थोड़ी शरारत की जाए। मिंटू धीरे धीरे शेरू के पास गया और उसकी पूंछ खींच दी। शेरू तुरंत जाग गया और गुस्से में गरजने लगा। मिंटू डर के मारे भागने लगा, लेकिन शेरू ने उसे अपनी मजबूत पकड़ में रोक लिया। दोस्ती की शुरुआत। शेरू ने मिंटू से पूछा, तुमने मेरी पूंछ क्यों खींची? मिंटू ने जवाब दिया, मुझे लगा कि आप सो रहे हैं, तो बस मजाक करने का मन हुआ। शेरू ने गुस्सा थमाकर कहा, तुम बहुत छोटे हो और निर्भीक भी, लेकिन मजाक करते समय ये सोचो कि तुम्हारी शरारत किसी को नुकसान न पहुंचाए। मिंटू को शेरू की बात समझ आई और उसने माफी मांगी।
शेरू ने मिंटू को माफ कर दिया। इस घटना के बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोस्ती की परीक्षा। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। वह शेरू को फंसाने के लिए एक बड़ा जाल बिछा कर गया। शेरू, जो अपने जंगल में निडर घूमता था, उस जाल में फंस गया। जब मिंटू को पता चला कि शेरू मुसीबत में है, तो वह तुरंत मदद के लिए दौड़ा। उसने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल किया और जाल काटने के लिए पास के नुकीले पत्थरों का सहारा लिया। मिंटू ने अपनी छोटी छोटी दांतों से मेहनत कर जाल को काट दिया और शेरू को आजाद कर दिया। शेरू ने कहा, मिंटू, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में ताकत और आकार मायने नहीं रखते। तुम्हारी मदद के बिना मैं आजाद नहीं हो पाता। मिंटू मुस्कुरा कर बोला, दोस्ती में सबसे बड़ी ताकत प्यार और वफादारी होती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्ती में ताकत और कमजोरी का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि निष्ठा और सहयोग ही मायने रखता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो जरूरत के समय काम आए। शरारत और मजाक की भी एक सीमा होती है। हमें हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। इस कहानी को